आचार्य जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे पूजा पाठ तो हम लोग रोज ही करते हैं, लेकिन क्या पूजा पाठ के अलावा मंदिर जाना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है? अवश्य। अपने जीवन में संयमी रहना, अपने आप को एक स्थायी रूप में आगे बढ़ाने के लिए संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। अब वो संस्कारवान कैसे हो? तो नित्य कुछ आचरणों को अपने जीवन में लाना। संध्या स्नान जप तप है ही, नित्य देवता पूजा करना। आप जिन भी देवता को मानते हैं उनमें वो आस्था होते हुए उस देवता का संचार जो है आपके अंदर उनके तत्वों को आना चाहिए। देवस्थान क्यों जाना, मंदिर क्यों जाना? तो देखिए क्या होता है कि आप जिस पुण्य तीर्थ में रहते हैं वहां पर अनेक इस प्रकार की जो भूमि है, वो क्षेत्र है, वो देवता स्थल है, वहां पर बहुत ऊर्जा रहती है। जहां देवता का प्रतिष्ठित हुआ रहता है, जो बहुत पुरानी पुण्य भूमि है, जहां देवता का आगमन हुआ, उस मंदिर उस स्थल में जाने से आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होकर के सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए मंदिर जाया जाता है। कई लोग सोचते हैं आज बड़ा शुभ दिन है, मंदिर हो आए, आज इतवार है, रविवार है, मंदिर हो आए, आज 1 जनवरी है, मंदिर हो आए, आज फलाना दिन है, हम मंदिर हो आए, ऐसी कामना करते हैं। इसके लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर जाना हो किसी कामना के लिए भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा परीक्षा है, आज भगवान का दर्शन कर ले जरा। अच्छा। मेरा अभी विवाह हुआ है, भगवान का दर्शन कर ले जरा। आज बड़ा शुभ दिन, आज मेरा जन्मदिन है, आज हमारा विवाह का वर्षगांठ है, मंदिर हो ले जरा। नहीं, इसके लिए नहीं। मंदिर जाना है अपनी नकारात्मकता की ऊर्जा को हटा करके वहां जो सकारात्मक ऊर्जा, जो पॉजिटिव एनर्जी उस तीर्थ में घूम रही है, उसको लेने का स्थल मंदिर है। बड़ा ऊर्जा रहता है उस मंदिर के तत्वों में। आप जा करके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठे, जिन भी देवता को आप मानते हो उनको स्मरण करते हुए, वो भी नहीं मानते हो ओंकार ध्वनि का स्मरण करते हो, वो भी नहीं मानते हो, सिर्फ आंख बंद करके कुछ देर उस मंदिर परिसर में समय बिताने का प्रयत्न करिए। आप देखिए कि आपके अंदर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कैसे होने लगता है। तो ऐसे भगवान नारायण का मंदिर जैसे गया जी में उपस्थित है, या नदी का तट है, या इत्यादि कई अनेकों पहाड़ हैं, ऐसी जगह पर ऊर्जा तत्व का बहुत ज्यादा पूर्ण संपूर्ण वातावरण में ऊर्जा रहती है। तो उस ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए मंदिर जाना होता है। तो मंदिर जाने के लिए क्या करना? स्वच्छ रहना। शरीर आपका जब तक स्वच्छ नहीं रहेगा अंदर और बाहर दोनों से, तब तक आप वहां जाएंगे भी तो आपका वो पॉजिटिव एनर्जी आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए संध्या है, स्नान है, जप तप इत्यादि करके मन को निर्मल बना करके, खाली पेट मंदिर जाएंगे करके कई लोग कहते हैं। खाली पेट इसलिए मंदिर जाना है क्योंकि जब आप भोजन कर लेते हैं तो पेट की जो अग्नि पीड़ा जो होती है ना, वो शांत हो जाती है। उसके बाद आपको नींद और आलस्य आता है। उस परिवेश में आप मंदिर जाएंगे और ध्यान में बैठेंगे तो आपको नींद आएगी। अच्छा। इसीलिए खाली पेट मंदिर जाना है, ताकि वहां के ऊर्जा को तुम अपने तत्वों में जो खाली जगह उसको भरने के लिए ले सको। उसके लिए वो मंदिर जाना आवश्यक है। आपने तो एक्चुअली मेरी आंखें खोल दी हैं। और शुद्ध अवस्था में जब आप ऐसे शुद्ध जगह पे जाएंगे ना, तब आपको उसका अनुभव पता चलेगा कि हम मंदिर कोई कामना के लिए नहीं आ रहे हैं कि हमारी बच्ची का शादी है, हमें धन की कमी है, हमें पढ़ाई में कुछ जरूरत है, हमें मकान खरीदना, हमें गाड़ी खरीदना इत्यादि भगवान से मांगने के लिए मत जाइए। भगवान इतने दयालु हैं, एक छोटे सूक्ष्म अमीवा जैसे भी एक छोटे से वो अणु जैसे बराबर के साइज को भी ना वो देख रहे हैं कि उन्हें क्या जरूरत है, उसको परिपूर्ण कर रहे हैं। इसलिए वो आपको भी देख रहे हैं, आपकी मन की बातें मंशा उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए वहां कुछ मांगने के लिए नहीं जाइए। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि देवस्थान मंदिर जा रहे हैं तो व्यक्ति वहां देखता है कि हुंडी है, हुंडी अर्थात दान पेटी पात्र रखा हुआ है, तो बड़ा दिखा करके ना उसके जेब में 10, 20, 50, 100, 500, 1000 अनेकों नोट रहते हैं। तो वो क्या करता है कि चलो 10-20 तो नहीं तो कम से कम 100-500 रुपया डालेंगे करके कहते हैं। तो 100 रुपया वो डालता है और 100 रुपया डालने के बाद भगवान से 1000 प्रार्थना करता है, मतलब 1000 अपनी डिमांड को भगवान से मांगने के लिए खड़ा रहता हूं।
वो आप नहीं परमात्मा है कि डिमांड नहीं कीजिए, नहीं करना, वो अब एकदम नहीं करना। भगवान तो अपने आप सब समझते हैं। एक तो ये कि परमात्मा ना आपसे वो पैसे मांगे, ना ऐसा कुछ उन्होंने आपसे डिमांड किया, ना कुछ बोला है। आप वहां जा रहे हैं ये 100 रुपए दे करके कि हे परमात्मा मेरा ये भी पूरा आ जाए, वो भी पूरा आ जाए, ये भी दे दो, वो भी दे दो इत्यादि आप मांग रहे हैं। तो परमात्मा जो है ना अद्भुत ज्ञानी है, वो देख रहा है। इसके जेब में 1000-2000 का भी नोट था, इसने गिन के 100 रुपये मुझे टढ़ाया और 1000 चीजें ये हमसे प्रार्थना करके मांग रहा है। देखूंगा इसकी योग्यता होगा जब वो देख। मंदिरों के संदर्भ में बहुत आवश्यक है कि हमें शुद्ध आचरण में ही मंदिर जाना चाहिए। स्वच्छ कपड़े, धुले हुए वस्त्रों को पहन करके, अच्छे मन को लेकर के, सात्विक मन से मंदिर की ओर जाना चाहिए, कुछ पॉजिटिव तत्वों को पाने के लिए। तो वो तत्व बहुत पवित्र रहता है मंदिरों में। किसी पर ध्यान नहीं देना, वहां जाना, भगवत स्मरण करना, ध्यान करते हुए जो भी आपके इष्ट देवता है उनके लिए अपने मन में जप इत्यादि करना, कुछ समय वहां बिताना, सांसारिक मोह माया फोन इत्यादि को दूर रखना उतने संदर्भ तक, वहां सिर्फ भगवत ध्यान के लिए ही बैठना। आजकल लोग तीर्थ यात्रा या मंदिर इत्यादि सिर्फ जाते हैं, वो एक एंटरटेन हो गया। हाँ जी, वो डालते हैं वो इस पे और वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप इत्यादि के लिए वो फोटो और रील बनाने के लिए जो है वो मंदिर जा रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो इत्यादि कर रहे हैं। ये शोभनीय नहीं है। वो बड़ा पवित्र तीर्थ है वो जी। उस स्थलों में आप जाइए और बहुत ही परमात्मा का स्मरण करते हुए कुछ ही समय जो है आप ध्यान लगा करके वहां पर ध्यान करिए। जो भी जप इत्यादि आता है वो जप का आप पाठ करें। जैसे कि अनेकों धर्माचार्य हमारे भारत में हैं जी। और उन्होंने अभी भी नित्य अनेकों धर्माचार्य जो है अपने अपने रूपों में सनातन के रक्षण करने हैं तो अनेक प्रवचन करते हैं। जिसमें वृंदावन के रेवानंद महाराज है जी, जिसमें वो धीरेन्द्र शास्त्री है जी, अनिरुद्ध आचार्य है जी, इत्यादि, मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी हैं जी, जी, और कैलाशानंद स्वामी जी हैं। ऐसे अनेकों स्वामी हैं जो सनातन धर्म के मूल तत्वों की रक्षा के लिए वो अपने अपने विषयों को भक्तों के प्रति हमेशा बताते रहते हैं कैसे आचरण करना, क्या करना, नहीं करना। लेकिन आजकल कई ऐसे संत बाबा साधु इत्यादि ऐसे भी हो गए हैं जो कि कमर्शियल रूप में या सिर्फ वो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे आने के लिए, रील बनाने के लिए ही उनके कुछ वचन विचार इत्यादि चलते हैं। तो सबसे पहले चयन करना कि संत कैसा होना चाहिए, आचार्य कैसे होने चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, उनके आचरण वैसे है कि नहीं है। वो स्वयं आचरण नहीं कर रहे हैं और शिष्यों में, भक्तों में अनेक प्रवचन इत्यादि कर रहे हैं, वो दिखावा नहीं होना चाहिए। नहीं। आप हिंदू राष्ट्र बनाना है करके हम जनसभा लेकर के लाखों लोगों को रोड पे चला रहे हैं, ये नहीं करना। लोगों में धर्माचरण करने के लिए घर घर जाके आप घूमिए। आप लाख किलोमीटर पैदल चलने से अच्छा संपूर्ण भारत यात्रा करिए ना। ये 100-200 किलोमीटर यात्रा ना करिए जी। प्रवचन में इंटरटेन मत कराइए आप भक्तों को। अच्छा, भक्त भी एक से एक हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर के आते हैं, चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं। वह लोग फॉलो करते हैं। हाँ, वो उनके ज्यादा भक्त बन जाते हैं। वो इंटरटेन करना है, वो साधन करना है, वो व्यासपीठ उसके लिए नहीं है। व्यासपीठ उत्तम तत्वों को मनुष्य के जीवन में अच्छी विचारधारा को लाने के लिए वो व्यासपीठ होता है। उस व्यासपीठ गद्दी पर जो विराजमान होता है स्वयं वेदव्यास के समान हो जाता है। भगवान वेदव्यास वहां आके बैठ जाते हैं। तो उस पीठ की मर्यादा का, गौरव का रक्षण करने के लिए आपको गंभीर होना होगा। वो साधु संत सन्यासी जो है उन्हें शास्त्रीय विचारधारा और नीति का पालन करना होगा। कई ऐसे धर्माचार्य हैं जो पढ़े लिखे बहुत नहीं है या शास्त्रीय विचार उन्होंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन वो धर्म पद पर आ गए, उनके बहुत फॉलोअर्स बन गए, बहुत शिष्य हो गए, वो सभी धर्माचार्य बन गए। अब प्रवचन देते हुए इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अनेक लोगों के साथ वो चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना। तो भक्तों को भी, शिष्यों को भी ऐसा चाहिए। ऐसे गुरु का, ऐसे संतों का वो जब चयन करते हैं तो वो देखें कि उनमें कितने योग्यता संस्कार है। तो जब धर्माचरण की बात आई आचार्य जी, तो हम अपने में धर्माचरण कैसे लाएं और दूसरा की धर्माचार्य कैसे होने चाहिए? जो तो स्वयं में धर्माचरण करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे संस्कार का, सनातन के मूल तत्वों का पालन करना। नित्य स्नान, नित्य कुछ जप, अच्छा अपने से निस्सहाय, असहाय लोगों को कुछ दान धर्म, भोजन इत्यादि देना, सत्यवादी बनना, स्वार्थ नहीं रखना,
हाँ जी। निंदा नहीं करना है, किसी की निंदा करते हुए शिकायत करते हुए बैठे हुए हैं। हाँ, दो महिलाएं आपस में बैठी हैं तो उसके इसमें अच्छी गॉसिप के बजाय, एक अच्छी चर्चा के बजाय दूसरों की निंदा का ही चर्चा वहां चलता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है, दो पुरुष अगर बैठते हैं आपस में तो तीसरे की निंदा करते हाँ, हैं। दो पुरुष बैठे हैं तो राजनीतिक चर्चा करेंगे, क्रिकेट की चर्चा क्रिकेट करेंगे, करेंगे। इससे कोई लाभ नहीं मिलना है। सही बात। हमारे ऐसे छोटे छोटे शहरों में तो ये स्थिति है कि इस गली में आप रह रहे हैं ना, तो 10 गली के बाद क्या हो रहा है उसके यहाँ, उसका चिंता यहाँ लेकर के बैठे रहते हैं। ये नहीं देखते कि उनके घर में क्या चल रहा है। ये नहीं करना है। अच्छे आचरण के लिए आपको पहले अपने भाव, अपना घर, अपना संसार वो पहले देखना है। पति पत्नी में विवाद नहीं होना है, बच्चे के साथ उनको डांट डपट नहीं करना है, घर में नित्य वातावरण अच्छा रहना है, नित्य कुछ ना कुछ अच्छी ध्वनि निकलनी चाहिए। घर में जहां जिस घर में लड़ाई झगड़ा झंझट रहता है उस घर में कदापि लक्ष्मी नहीं बसती। सही बात। परमात्मा वहां पे नहीं आते हैं। नित्य घर में दीपक जलना चाहिए, कुछ धूप जलना चाहिए, कुछ विष्णु सहस्त्रनाम, श्री शुभ, पुरुष शुभ इत्यादि कुछ वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, कुछ महामृत्युंजय का पाठ होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ होना चाहिए, गुरु मंत्र का रोज जप करना चाहिए। और सबसे पहले तो यह है कि अच्छा आचरण आना है तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में वही गुरु ही वो होता है जो आपको उचित रूप में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। वो कहता है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे मैं पीछे साथ खड़ा हूं, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वो एकमात्र गुरु ही होता है। ऐसा ये माता पिता भी नहीं कर सकते, क्यों? उनका एक कर्तव्य होता है, उतने दिन तक उसको सपोर्ट करते हैं, उसका पालन परिपालन इत्यादि करते हैं। बच्चा भी माता पिता को फॉर गारंटीड ले लेता है। वो बच्चे में यही है कि वही हमारे माता पिता है। भाई मैं तो नित्य बचपन से यही देखते चला रहा हूँ, तो चलेगा। लेकिन एक अच्छा भविष्य, अच्छा उज्जवल भविष्य जो है वो एक गुरु ही दे सकता है। इसलिए स्वयं में अच्छा आचरण करने के लिए आपने वो गुरु की दीक्षा होना जरूरी है। और उस गुरु दीक्षा जब आपकी रहेगी तो आप समाज में भी, देश में भी अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारे गुरुजन, हमारे नाना जी हमें बचपन में एक बात बताया करते थे कि जीवन में 2 उद्देश्य रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा। सर्वप्रथम पहला उद्देश्य जो है वो कि हमने अपने जीवन में अपने लिए क्या किया। जब आप 50, 60, 70 साल के हो जाएंगे, आप विचार करेंगे आपने स्वयं के उद्धार के लिए क्या किया तुमने। जब आप विचार करेंगे तो आपको दिखेगा हमने कुछ तो किया नहीं। पत्नी, बच्चे, परिवार, भाई इत्यादि के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, स्वयं के लिए नहीं किया मैंने कुछ किया। तो स्वयं के उद्धार के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए ना, पॉजिटिव चीजें। इसी के लिए सनातन का मार्ग अपनाना, गुरु के आदेश पे चलना, तब आपको पता चलेगा कि आप स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं, कितने ऊर्जा तत्व आपके शरीर में आए, कितना पॉजिटिव आप बने। दूसरा, पॉजिटिवनेस जीवन में बहुत होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि आपने देश और समाज के हित के लिए क्या किया। चलिए आप स्वयं के लिए तो कुछ किया, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं किया आपने, तो वहां पे जिस उद्देश्य आपका जन्म हुआ, ना आपने अपने हित, कुछ समाज के हितों के लिए कुछ किया, ना उद्देश्य के हितों के लिए कुछ किया, तो आपका इस पृथ्वी पर जन्म लेना कोई सार्थक नहीं हुआ। इसलिए जब आपका जन्म होता है तो देश और समाज के हित के लिए और अपने उद्धार के लिए ये 2 चीज का कर्तव्य होना बहुत जरूरी है। नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जब मरणासन पे हैं आप, मरण हो गया, आपको स्मशान भूमि ले जा रहे हो, तो रोड पे खड़ा हुआ वो 4 आदमी आपको गाली दे के बोलेगा अरे अच्छा हुआ ये मर गया, इसने कुछ नहीं किया था, किसी का अनुकूल नहीं किया था। तो ऐसा काम क्यों करना है कि वो अर्थी पे भी लोग हमको गाली दे रहे हैं। इससे अच्छा हो कि जीवन में कुछ ऐसे सत्कार्य हम करें ताकि वो मरणासन पे भी जाए तो जीवित अवस्था में भी लोग हमारी तारीफ करें, हमारे बारे में अच्छा बोले, और मरने के बाद भी हमारे लिए अच्छा बोले। कुछ ऐसे कार्य को करके ही जाना चाहिए कि आपकी कीर्ति युगों युगों तक चलनी चाहिए। ऐसे कई इतिहासकार रहे जिनकी कीर्ति आज हम गाथा करते हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे अनेक ऐसे शूरवीर हो जिनकी कीर्ति आज हम कथन करते हैं। ऐसा काम नहीं करना जिसके लिए आपको गालियां मिलती रहे। तो जीवन में कुछ अच्छे उद्देश्य बहुत होने जरूरी है। हाँ, खुद भी पॉजिटिव रहो, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव करो, अवश्य, ये बहुत जरूरी है। अवश्य। तो जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हिंदू धर्म में कुंडली काफी महत्व रखता है। हम लोग कुछ भी होता है, कोई नया कार्य करने जाता है तो वो ज्योतिषाचार्य के पास जरूर जाता है। शादियों में भी कुंडली का महत्व होता है, कुंडली लोग मिलाते हैं। तो मेरा सवाल है कि जो जातक कुंडली में होने वाले दोष एवं उनके समाधान के बारे में कुछ उस पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे? अवश्य। तो जीवन में जो भी बच्चा एक जनन होता है तो उस जनन के समय के जन्म नक्षत्र से उसकी पूरी कुंडली बनती है, और वो कुंडली में उसका भविष्य, उसका वर्तमान और उसका पूर्व
वो कैसा था वो सभी कुंडली के अंतर्गत पता चलते हैं। अगर कुंडली जन्म नक्षत्र जन्म समय के अर्थात से बनी हुई है, क्योंकि आज के रूप में क्या है कि वो नेचुरल रूप में जो बच्चा जन्म लेता है वहां तक उसकी कुंडली बड़ी श्रेष्ठ बनती है। तो अब क्या वो बड़ा एक चलन सा चला है कि ऑपरेशन से बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो मन मुताबिक उचित डेट में हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं, या हमने ऐसा सजेस्ट किया उत्तम टाइम चाहिए, ये चाहिए, तब हम डॉक्टर के द्वारा जन्म दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। नेचुरल रूप में जो बर्थ होता है बच्चे का, उसकी कुंडली जो बनती है बड़ी श्रेष्ठ बनती है। तो कुंडली का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, कौन से ग्रह नक्षत्र किस महादशा में किस अंतरदशा में इसका जन्म हुआ, वर्तमान कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, कौन से ग्रहगति किस किस स्थान में कौन कौन से स्थलों में बैठे हुए हैं, कौन सी राशियों पे कौन सा ग्रह जाकर के बैठा है, उसके वजह से आपकी पूरी जीवन बनी हुई रहती है कि माता पिता के भाव में कैसा रहेगा, इसके आर्थिक भाव में कैसा रहेगा, जीवन में अर्थ कमाएगा कि नहीं, इसकी पत्नी आएगी तो कैसी होगी, बाल बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, इसका विद्या अध्ययन कैसा होगा, इसका भाग्य कैसा होगा, इसका भाग्योदय कब होगा, ये सब कुंडली हमें बताती है। तो एक एक चीज सर्वदा सत्य वो कुंडली से आपको पता चल सकता है जी। अगर कुछ दोष है, कोई ग्रह वक्री है, कहीं किसी प्रकार में, तो उसका निवारण करने से आपको कुंडली के ग्रह जातक दोष हट सकते हैं। जिसमें प्रधानतः है काल सर्प योग दोष, मंगल दोष जिसे भौम दोष कहते हैं, रवि दोष, कुछ दोष भी, गण दोष, चांडाल दोष, गुरु चांडाल योग आते हैं कई सारे ऐसे, गण दोष, ऐसे कुछ कुछ जो कुंडली के अंतर्गत जो दोष हैं वो जीवन में बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो इसके समाधान के लिए उन ग्रहों के लिए जप करना, अगर आप स्वयं जप करें तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन स्वयं से अगर सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है, शुद्ध रूप में उस मंत्र का पठन, उस ग्रह के लिए उस बीज मंत्रों का पठन नहीं हो पा रहा है, उचित रूप में कुछ दान धर्म इत्यादि या पूजा पाठ हम नहीं कर पा रहे हो, तो किसी उचित संस्कारवान योग्यवान ज्ञानी ब्राह्मण को संकल्प दे करके उनके द्वारा कराने से भी उस ग्रह गति का वो उपाय संभव है जो हमारे जीवन में दोष देता है। तो अवश्य ही सभी के पास उनकी जन्म कुंडली होनी चाहिए। तो जन्म कुंडली के आधार पर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए, देखें तो वो बहुत ही अच्छा उनका जीवन मार्ग चलेगा। तो ये आचार्य जी अभी जो मतलब ही काफी चर्चा में है, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो इसका आयोजन हो रखा है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? और जैसे हमारे जैसे कुछ लोग जो वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश? अवश्य। कुंभ इस वर्ष 2025 जो कि 13 जनवरी से ही प्रारंभ हुआ, पौष पूर्णिमा से, और ये इस वर्ष 26 फरवरी तक ये चलेगा, जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी यानी शिवरात्रि के तिथि तक ये चलेगा। यानी 45 दिनों का ये संपूर्ण ये कुंभ मेला चलेगा, जिसमें अमृत स्नान, जिसे पूर्व शाही स्नान कहा जाता था, 6 अमृत स्नान हैं, जो कि पौष पूर्णिमा प्रथम पहला स्नान जो कि 13 जनवरी को था। दूसरा स्नान जो है वो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन था, जो अमृत स्नान था। तीसरा स्नान जो है वो 29 जनवरी, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, सबसे विशेष कुंभ स्नानों में एक है। उसी दिन वो ग्रह नक्षत्र उचित राशियों में आकर के बैठ जाएंगे, वो दिन मौनी अमावस्या का दिन, उस दिन जो है वो अमृत स्नान तीसरा। चौथा अमृत स्नान जो है वो 2 अथवा 3 फरवरी के दिन, वसंत पंचमी के दिन, हाँ, वो अमृत स्नान वो चौथा है। 5वां अमृत स्नान जो है वो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन, और 6ठा अमृत स्नान जो है वो 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन होगा, जो कि प्रयागराज स्थित संगम नदी के तट पर, वहां पर इसे निरंतर रूप में अनेकों कोटि जन वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या अद्भुत संयोग है वो। गंगा यमुना सरस्वती नामक 3 परम पावन नदियां वहां पर हैं। उस जल में स्नान कर करके अगर आप कुछ अमृत तत्व का प्राप्ति कर ले रहे तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। वो स्थल भगवान वेणी माधव का क्षेत्र, स्वयं नारायण वहां पर है, प्राचीन वटवृक्ष है वहां पर। 51 शक्तिपीठों में एक ललिता मां का वहां पर अपांग देवी माता का मंदिर है, जो कि वहां माता अलोपी माता जिसे कहा जाता है, अलोपी माता का प्राचीन मंदिर है वो वहां पर, वो शक्तिपीठ। और उससे भी बड़ा क्या पता है आपको कि उससे ऐसे पुण्य तीर्थ और पूरे संसार में कहीं नहीं है जहां पर ऐसे विशेष अवसर पर
लाखों लाख साधु संत सन्यासी विभिन्न नागा अघोरी इत्यादि ऐसे ऐसे संत जहां जिस भूमि में पहुंच जाते हैं वो स्वयं अपने से ही पवित्र हो जाती है। उस नदी से ज्यादा पवित्र वो सन्यासियों की चरण धूलि जहां पड़ी हुई है वो पवित्र भूमि हो गई है। तो उस पवित्र भूमि में जब आप पहुंच जाते हैं ना, आप ऐसा ही आपको अमृत स्नान के समान फल मिल जाता है। हर बारी ऐसा मौका नहीं आ पाता जब इतने कोटि कोटि करोड़ों लोग ऐसे स्थानों में पहुंचे। वहां क्या लड्डू मिल रहा है, पेड़ा मिल रहा है, पूरी मिल रही, क्या मिल रहा है? कोई धन मिल रहा नहीं। तो मैंने एक 2019 में अर्ध कुंभ में मैं स्नान के लिए गया था। तो स्नान में मैं जैसे उतरने वाला था, प्रातः काल 3:30 बज रहे थे। तो उस समय वहां अनाउंस हो रही थी, लगभग 4-4.5 करोड़ लोग वहां पहुंच चुके थे। मौनी अमावस्या का ही अवसर था। तो मैं ये देख रहा हूं, एक महिला जिसकी उम्र होगी 22-23 साल, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र होगी करीब 3-3.5 महीने। वो पानी के निकट जाती है। मैं वहां खड़ा हूं, मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि माघ का महीना है, जनवरी का ही समय है। वो उस 3-3.5 महीने के बच्चे को पानी में 2-3 डुबकी लगाती है, निकालती है और तुरंत एक कपड़ा में लपेट के चल जाती है। मेरा मन हृदय से बहुत तकलीफ होने लगा मुझे कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ इस जल में, इस शीतल जल में, गंगा जी में। ये महिला इतने छोटे बच्चे को नहला रही। मैंने कहा क्यों इस बच्चे का प्राण ले रही हो आप? सही बात। मैंने उस महिला से पूछा तो बोलती है महाराज जी मैं प्राण ले नहीं रही हूं, प्राण दे रही हूं। इस अमृत तत्व के जल में ये स्नान करके ये और योग्यवान हो जाएगा और बलशाली हो जाएगा, इसलिए मैं यहां स्नान करा रही हूं। सोचिए वो 3-3:30 बजे वो महिला दूर दराज से आ रही है और वहां पर स्नान करके छोटे से बच्चे को नहला रही। तो कितना पुण्य उसके मन में होगा, वो महिला कितना पवित्र होगी, उसका मन कितना पवित्र होगा। उसके पवित्र तीर्थ में कुंभ के अवसर पर आकर वो स्नान करा रही है। वैसे धन्य है ऐसे भक्त लोग जो ऐसे पुण्य तीर्थों में आकर के इसको कुंभ मेला में पहुंच करके वहां कई किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं। वो लोग कहा जा रहा 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वो लोग। मैं उस समय एक और कुंभ में मैं वहां स्नान में था, तो मुझे एक बूढ़ा मिला। तो मैंने उससे ऐसे ही मजाक कुछ पूछा, क्या जी यहाँ क्या लड्डू पेड़ा मिल रहा है, क्यों आया? अच्छा। तो वो बोल रहा है कि महाराज जी पुण्य मिल रहा है, पुण्य कमाने आए हैं, 17 किलोमीटर पैदल चल लिए हैं। तो इस संदर्भ में हम यहाँ आए हैं कि इस त्रिवेणी में नहा करके मुझे पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। जो जीवन अभी बचा है मेरा उद्धार होगा, परमात्मा उसको उद्धार करेंगे। ये तत्वों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये आध्यात्मिक इतना विशेष नगरी है वो प्रयागराज। तो जो भक्त वहां नहीं जा पा रहे हैं, जिनके मन में ये लालसा है कि मैं कुंभ स्नान नहीं कर पा रहा हूँ, हम लोग भी उस 2019 में जा पाए थे, इस बार नहीं जा पा रहे। तो जो नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में ही स्नान के समय में, अगर उनके पास कुछ गंगा जल हो उनके घर में, तो उसका उपयोग उस बाल्टी पानी में करें। और अगर नहीं हो पाता है तो वहीं पर तीर्थराज प्रयाग का ध्यान करते हुए गंगा इत्यादि तीर्थों का अपने घर में ही स्नान के समय ऐसा संकल्प करना कि मैं प्रयागराज तीर्थ में ही रह करके यहाँ स्नान कर रहा हूँ। प्रयागराज तीर्थ का स्मरण नाम करते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि पुण्य तीर्थ का जल में उनका ध्यान करते हुए, उस जिस जल से आप स्नान करेंगे उनमें उन तीर्थों का ध्यान करते हुए अपने ऊपर आप जल डाल करके स्नान करेंगे, तब भी आपको वो कुंभ स्नान या प्रयाग तीर्थ में होने वाले जो स्नान का फल भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। तो भगवत का ध्यान करते हुए, तीर्थ का ध्यान करते हुए, नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करने से नित्य आप जो स्नान करेंगे वो माघ का एवं कुंभ स्नान का ही आपको फल मिलता है। अब हम थोड़ा सा राजनीति के बारे में कुछ पूछेंगे। तो धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति पर आप कुछ अपना विचार देना चाहेंगे? जी अवश्य। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा इत्यादि जिन्होंने भी हमारे आर्यावर्त पर राजपाट किया, उनकी सलाहकार समिति में उनके राजा की अपनी समिति में एक बड़ा पद होता था, वो होता था राज पुरोहित का। राज पुरोहित का पद बड़ा मान्यता वाला पद था वो, क्योंकि राजा के हर एक राजकीय निर्णय में उनको जो विषय बताना है, कैसे होगा, क्या करना है, क्या सही क्या गलत, ये राज पुरोहित का ही काम था। तो धार्मिक दृष्टिकोण संपूर्ण राजनीति पर रहती।
जब जिस प्रत्येक वर्ष जो पंचांग निकलता है जी। वो पंचांग में पूरे विश्व का विषय डाला हुआ रहता है। अच्छा। कितनी वृष्टि यानी वर्षा होगी, कितनी नहीं होगी, अकाल पड़ेगा क्या, भूकंप आएगा क्या, अन्न कितने उपज होंगे, प्राणी कितने जिएंगे, कितने मरेंगे, कैसा वातावरण रहेगा, कितनी हवाएं चलेगी, ये सब हमारे ज्योतिष कारण के पंचांग में लिखे हुए रहते हैं। इस गद्दी पर इस बार कौन राजा बनेगा, कौन आएगा, किस तरीके से राजपाट होगा, देश में क्या हलचल होगी, कौन कौन घटनाएं होंगी, सामान्य चलेंगी, इत्यादि सभी शास्त्रीय धार्मिक विचारधारा से ही होते हैं। सारे एडवांस में प्रेडिक्शंस दिए रहते हैं एक्चुअली में, पहले से ही वो विषय को उसमें डाला हुआ रहता है। आज भी हमारा जो संसद का जो हमारा संविधान है उसमें भगवान रामचंद्र का तस्वीर, चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र इत्यादि उसमें वर्णित है। क्यों? इन्होंने अपने समय में कैसे राजपाट करके राम राज्य का उन्होंने एक वो मिसाल जो रखा था, उस तरीके से हमारे भारतीय इसमें भी, हमारे आर्यावर्त में भी उस तरीके का संविधान पालन होते हुए सभी जगह राम राज्य ही हो। इसी प्रकार से धार्मिक दृष्टिकोण में हमेशा एक धर्म के नीति से ही राजनीति चलती है। और इस राजनीति को हमारे सामने लाए ऐसे अनेक लोग थे, जैसे विदुर नीति, शास्त्रीय सम्मति से ही उन्होंने पूरे धृतराष्ट्र को संपूर्ण राजनीति के बारे में बताया। चाणक्य, इनकी राजनीति आप देखिए, धर्म की दृष्टि को साथ रख करके ही उन्होंने राजनीति कराई। चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि का बहुत सारा जो हमारे इतिहास में आता है, तो धर्म से ही, धार्मिक रीति से जब आप राजनीति करेंगे ना, तो आपका देश समृद्धि और खुशहाली की ओर जाएगा। ज्योतिष में इतना तक होता है कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं, कौन मंत्री हो सकता है, कौन किस पद तक जा सकता है, हमारा देश अभी किस ओर जाएगा, आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, ये सर्व ज्योतिष धार्मिक कारणों से आप देख करके बता सकते हैं। तो आपके हिसाब से हमारा देश किस ओर जाएगा राजनीति के? अवश्य भारत अभी जैसा उसका वर्तमान स्थिति है उससे कई गुना ऊपर आगे आने वाले समय में भारत विकास की ओर ही जाएगा। विकास ही होना संभव है। आगे आने वाले 50-100 साल बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे भारत को विकास होने के लिए, बशर्ते यहाँ के युवा वो धर्म के साथ साथ अपने अच्छे आचरणों के साथ साथ भारत को एक अच्छे सुदृढ़ रूप में लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा भारत विकास की ओर जाएगा। इसलिए युवा वर्ग से खासकर ये बोलना या बताना है कि आप संस्कार में जीवन को जीते हुए, धार्मिक कारणों के, धार्मिक आचरण के साथ रहते हुए, अपने धर्म का परिपालन करते हुए, अच्छा अध्ययन करते हुए, अच्छे विचारों को अपने मन में लाते हुए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए जब आप कार्य करना चालू करेंगे, तो कोई भी एक सामान्य बालक भी हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनकर वो देश को चला सकता है। तो आचार्य जी, आजकल सभी धर्मों में काफी, जैसा देखा जा रहा है, काफी भेदभाव सी आ गई है, जैसा कि शायद पहले नहीं था। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत होंगी, तो आपको क्या लगता है इसके क्या कारण है? पूर्व समय में सभी जगह सनातन ही व्याप्त था, संपूर्ण सृष्टि ही सनातन है। धीरे 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 अनेकों पंथ आए, अनेकों विषय आए। उस मार्ग से जब आप ऐसे प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी पंथ आए उस सब की उत्पत्ति भारत में ही हुई, कहीं और नहीं हुई, या कहीं हुई भी होगी तो उसके धर्माचार्य जो उनके संत इत्यादि हुए वो भारत से ही उस गुणों को लेकर के उसका वृद्धि किया उन्होंने। तो भारत ऐसी पुण्य और विशाल और योग की और धर्म की, वेद की धरती है कि उस सभी को पालने में सक्षम है। इसीलिए आज की विचारधारा में लोग अपने धर्म को बहुत मानना, दूसरे को धर्म को गाली देना इत्यादि करना, ये करते हैं। ये कदापि नहीं होना चाहिए। सभी के पंथों का, सभी के विचारों का सम्मान होना चाहिए। सही। अराजकता नहीं फैले, अमनुष्यता नहीं हो, एक अच्छी मनुष्यता होनी चाहिए, सात्विक होना चाहिए, व्यक्ति को दूसरे के प्रति अच्छा और भला ही सोचना चाहिए।
सभी के धर्म ग्रंथ जो होते हैं, जितने भी पंथ हैं, वो सभी के धर्म ग्रंथ सभी श्रेष्ठ होते हैं। धर्म ग्रंथों का अनादर नहीं होना चाहिए। सही। यहाँ क्या है कि व्यक्ति के उनके मन के विचार ही मलिन हो गए हैं, मन के भाव ही खराब हो गए हैं, मतभेद मनभेद दोनों हो गया है। इस कारण से अलग अलग धर्मों में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विचार उत्पन्न होते आ रहे हैं। इसलिए खास करके हमारे जितने भी धर्माचार्य हों, हमारे जितने भी युवा साथी हों, विद्यार्थीगण हों, वो हमेशा ही अपने धर्म से, अपने संस्कार से, अपने धर्म का सही परिपालन करने लगे, उसी नीति को समझ करके आगे बढ़ने चलने लगे, तो कभी ये भेदभाव नहीं आएगा। सबसे पहले अपने स्वयं के धर्म को हमें समझना होगा। कोई धर्म एक दूसरे को गाली नहीं देता है, कोई धर्म एक दूसरे को भला बुरा नहीं कहता है। ये भला बुरा हम बनाते हैं। वो जलन की भावना, दुष्टता की भावना, वो मानसिक गलत विचार इत्यादि ये नहीं होने चाहिए। हमारे पिताश्री कई बार हमें बताया है कि मतभेद हो चलेगा, मन का भेद नहीं हो, एक दूसरे में परस्पर प्रेम होना चाहिए। ये हमारे पिताश्री बचपन से हम सभी को बतलाते हैं, जिसका परिपालन अनेकों लोग करते हैं। और उन्होंने, हमारे पिताजी एकमात्र, हम मुझे ऐसा लगता है कि इस मगध की धरा में एक ऐसे विद्वान आचार्य होंगे जिन्होंने सभी धर्म वाले को शिक्षित किया। हमारे यहाँ मुस्लिम्स भी अध्ययन किए, क्रिश्चियंस भी अध्ययन किए, बौद्धिस्ट भी आके अध्ययन किए, अनेक जातियां आके हमारे अध्ययन की, क्योंकि अध्ययन सबका अधिकार है। सही बात। हमारे वेद सनातन धर्म ग्रंथ को पढ़ने का सभी को अधिकार। उसके रास्ते कैसे हम चलेंगे, क्योंकि हमारा सनातन बहुत सरल है। उसको जब समझना चालू कर देंगे तो सभी सनातन में आ जाएंगे, क्योंकि हम सनातनी सभी को सनातनी ही मानते हैं, कोई दूसरा नहीं मानते। तो हमारे यहाँ हमारे पिताश्री के द्वारा अनेकों शिष्य बाहर विदेशों के, जापान से हमारे यहाँ पढ़ने आते थे व्यक्ति, और ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, अमेरिका से पढ़ने आते थे व्यक्ति, जो सनातन का धर्म ज्ञान इत्यादि को लेने के लिए, ऋग्वेद को इत्यादि वेदों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे मंत्रालय रामाचार्य वैदिक पाठशाला में अनेकों ये व्यक्ति आए। हमारे पिताजी ने अनेकों ऐसे विद्यार्थी तैयार किए जो सभी जाति धर्म भेद से अलग है। बस ये है कि कौन सी चीज का कैसे परिपालन करना, हम उसे कैसे उसका पालन करेंगे, हमारी शास्त्र के मर्यादा को रखना। ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व कार्य करे, वैश्य अपना व्यापार वृत्ति करे, क्षत्रिय अपना राजकारणी का काम करे, रक्षण का काम करे, शूद्र अपना सेवा भावना से होते हुए भारत को समृद्ध करने का काम करे। हमारे यहां वेदों में शूद्र को अलग बताया ही नहीं गया, श्रेष्ठ बताया गया। इतने संत हमारे यहां हुए, वो सभी संत में अनेक ऐसे संत होंगे जो नीचे जाति के होंगे, लेकिन उनका स्थान हमारे यहां वेदों में, पुराणों में सबसे ऊपर रखा गया। महानतम संत हुए ऐसे, चाहे वो वाल्मीकि जी रहे, कबीर जी रहे, अनेक ऐसे, तो अनेक ऐसे दास हुए, अनेक ऐसे संत हुए। वो कभी धर्म की भावना, भावना पहले थी ही नहीं। ये अराजकता और ये माहौल ब्रिटिश आने के बाद, मुगल आने के बाद आरंभ हुआ है, उसके पहले नहीं था। अब उसको हम सामान्य मनुष्य लोग नहीं समझ पाते और भेदभाव करने लगते हैं। तो धर्म से कभी भेदभाव नहीं करना। सत्य सनातन धर्म हमेशा ऊंचा स्तर पे था, हमेशा रहेगा। अपने धर्म की मर्यादा को रखना, दूसरे की धर्म की महिमा, उनका भी महिमा का उसका भी सही से रखना, किसी को अनादर नहीं करना। ये परिपालन ही हमारा सनातन सिखलाता है। जाते जाते एक और प्रश्न है, तो आपने सात्विक होने की बात कही, तो सात्विक रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सात्विक रहने के लिए सर्वप्रथम संस्कारवान रहना, शांत रहना, मृदभाषी होना, मीठा वचन बोलना, दूसरों की निंदा से कोई मतलब नहीं रखना कि मैं निंदा कर रहा हूं, अपशब्द बोलना इत्यादि नहीं करना, नित्य नाम जप, नित्य देवता ध्यान पूजा इत्यादि करना, अच्छे सत्य वचनों को सुनना,
अच्छे धर्माचार्यों को सुनना, उनके उपदेशों को सुनना, गीता का अध्ययन करना, मन को शांत रखना, दिव्य वातावरण में अपने आप को ले जाना और अच्छे गुरु के सानिध्य में अपना जीवन को आगे बढ़ाना, ये सात्विक होने के लक्षण है। आहार, आजकल आहार का बहुत बड़ा भूमिका है सात्विक होने के लिए। आजकल के बच्चे जो है बाहरी आहार के प्रति, जिसे वो फास्ट फूड इत्यादि कहा जाता है, उसके प्रति बड़ा अग्रसर होते हैं। ये आहार हमें सात्विक से जो है तामसी बना रहा है, हमारे बुद्धि को मलिन कर रहा है, हमारे शरीर को खराब कर रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कई ऐसे पदार्थ को त्याज्य कहा गया, नहीं खाना। लहसुन, प्याज, बैगन इत्यादि कई सब्जियों को निषिद्ध कहा गया। ये तामसी बनाती है, मन को तामसी करती है। ये मन के भाव को, आपके अंतरंग भाव को गुस्सैल बनाती हैं, आपके सात्विक तत्व को कमजोर करती चली जाती हैं। इसलिए कुछ कुछ भोजन के संदर्भ में कुछ कुछ विशेष तत्व, मतलब ऐसे कुछ सब्जियों को, कुछ खाद्य पदार्थों को निषिद्ध कहा गया कि इसे उपयोग नहीं करना। बाहरी सामग्रियों का भोजन कहीं भी जाए वो भोजन त्याग करें कि मैं बाहर जाकर के पदार्थों को, इत्र तत्र पदार्थों को नहीं खाऊंगा। मैंने एक शिष्य से पूछा, मैं भी किसी गुरुजन से सुना था, तो मैंने शिष्य से पूछा कि ये बताओ कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ भोजन कहां मिलता है? तो उसने बताया ये शहर में मिलता है, वहां मिलता है, विदेशों में मिलता है, ऐसे उसे बताया। तो हमने कहा गलत, क्योंकि यही प्रश्न मेरे गुरुदेव ने भी बहुत बचपन में पूछा था। तो मैंने बोला विश्व का सर्वश्रेष्ठ भोजन आपके अपने घरों में मिलता है, आपकी माता जी के द्वारा बनाए हुए, आपकी बहन के द्वारा बनाए हुए, आपकी पत्नी जी के द्वारा बनाए हुए भोजन ही सर्वश्रेष्ठ भोजन होते हैं। शुद्ध आहार होते हैं, वो मन से बनता है, अच्छे तत्व उसमें डाले जाते हैं, अच्छे तेल का उपयोग होता है, अच्छे आहार, अच्छे चावल, अच्छे आटा का उपयोग होता है, इसलिए शुद्ध होता है। क्योंकि ज्यादातर फास्ट फूड में पाम ऑयल वगैरह का यूज होता है, उपयोग होता है। आजकल कई ऐसे विदेशी तत्व, जैसे कुछ अजीनोमोटो कहा जाता है, कुछ कलर एसेंस है, कुछ ऐसी ऐसी चीजों को डाल करके बनाते हैं जो स्वास्थ्य में बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। कुछ वर्षों के एक्सपीरियंस में हमारे एक शिष्य का आंत जो है, पेट में आंत होते हैं, वो सड़ गए थे वो फास्ट फूड खाने से। 3-3, 4-4 ऑपरेशन कराने पड़े उसे, तो बड़ा कष्ट में उसका जीवन बीता था। और वर्तमान में आज वो एग्जाम्पल है, अनेक विद्यार्थियों को कहता है कि बाहरी भोजन आप नहीं करेंगे। कम उम्र का लड़का, वो 25-26 साल का, वो कम एज के लोगों का, बच्चों का सुनते हैं हार्ट अटैक आ गया, बहुत ऐसी स्थिति है अभी वर्तमान में। इसलिए बाहरी भोजनों का, बाहरी तत्वों का जितना आप त्याग करेंगे, जितने आप घर में सात्विक भोजन आहार को लेंगे, आपका मन, आपका शरीर दोनों सात्विक होंगे। इसलिए आहार की हमारे इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। उससे ज्ञानवान बनेंगे, मेधावान बनेंगे, बलवीर्यवान बनेंगे, अच्छे संतान हमारे यहाँ पैदा लेंगे। जब हम सात्विक रहेंगे तभी तो संतान अच्छे पैदा लेंगे जो हमारे कुल का वो उद्धार करेंगे। तो इसके लिए आहार का बहुत बड़ा भूमिका हमारे भारतीय शास्त्रों में, पुराणों में, वेद धर्म ग्रंथों में बताया गया कि जैसा आचार विचार आहार रहेगा उसी तरीके से आपका व्यवहार होगा। आपका आचार विचार व्यवहार ही खराब रहेगा तो आपका वो चीज भी आगे जाकर के आपकी पूरी वो जनरेशन ही खराब होगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत उपयुक्त बातें कही थी, युवा वर्ग को ही खासकर ध्यान देकर के। हमारा भारत अगर पुनः वो सोने की चिड़िया बनना है तो उसमें अग्रसर हमारे युवा वर्ग को ही आगे आना पड़ेगा, तभी हमारे भारत का वो संपूर्ण आर्यावर्त हमारा पुनः हो सकता है। नहीं तो इतने विभाजन हो गए, हमारा भारत कई टुकड़ों में बट गया। प्राचीन काल में उसको बहुत सुदृढ़ रूप में लोग रखे हुए थे। आज भी हमारे वो युवा वर्ग, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, वो चाहे तो अपने भारत को पुनः वैसे सोने की चिड़िया को कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब वो अपने अधिकार, सिद्धांतों, मूल्य तत्वों को, सात्विकपन को जब वो अपना ले, अपने सनातन को अपना ले, हमारा भारत बहुत ऊपर आगे रुक में जाएगा। और आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश है? सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। सभी जगह मंगल कार्य होते रहे, सभी सुख शांति से रहें, आपस में भेदभाव, मतभेद इत्यादि न रखें, अच्छे विचारों का ही आदान प्रदान करें, सात्विक बने, सुसंस्कृत बने, शुद्ध सनातनी बने, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हरिओम। हरिओम। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो में आप आके आपने हमारी शो की गरिमा बढ़ा दी है बहुत और हमारा बहुत ही ज्ञानवर्धन किया है। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।